पहला जो क्वेश्चन में शो हो रहा है ना, जिमान इफेक्ट के पहले क्वेश्चंस मैं लूंगा सारे, और उसके बाद लास्ट में के रुके क्वेश्चन रमन इफेक्ट के, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले मैं जिमान इफेक्ट के क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ट्रांजिशन फॉर द सोडियम D1 लाइन। अब ये सोडियम वाला जो क्वेश्चन है D1 D2 लाइन वाला, जिमान इफेक्ट का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। मतलब कि अगर आप जिमान इफेक्ट पढ़ रहे हो और इसको नहीं पढ़ते हो तो फिर आपने क्या ही जिमान इफेक्ट पढ़ा है, वो वाला हिसाब हो जाएगा। तो जिमान इफेक्ट पढ़ना है तो ये तो आप क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, और वहां से क्वेश्चन बनता भी है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है ट्रांजिशन फॉर द सोडियम D1 लाइन। यहाँ दो तरह की लाइन बनती है, एक D1 और एक D2, दोनों की वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको इसको। तो सोडियम जो है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो वो लिखा जाता है 1s2, वो लिखा जाता है 2s2 और 2p6, और उसके बाद लास्ट आता है 3s1। तो जो लास्ट स्टेट है, जो ग्राउंड स्टेट है, वो इसकी बन जाती है 3s1। तो ये इसकी बन जाती है ग्राउंड स्टेट। GS लिखा है, जो GS उसका मतलब है ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट जो हो जाती है इसकी, वो हो जाती है 3s1। अब S के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, और J की वैल्यू भी कितनी बन जाएगी 1/2, क्योंकि J बराबर होता है L + S। तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट का जो हम लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट को अगर हम लिखेंगे तो ग्राउंड स्टेट किस तरह से लिखी जाएगी इसकी, वो लिखी जाएगी 3। मल्टीप्लिसिटी का टर्म जो बनेगा वो कैसे बनता है, वो बनता है 2J + 1। तो J की वैल्यू 1/2, तो मल्टीप्लिसिटी का टर्म यहाँ से बन जाएगा हमारे पास, तो वो बन जाएगा कितना 1/2 इंटू 2, तो 1 + 1 2, तो ये बन जाएगा 2s और 1/2। तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट आ गई। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट इससे एक ज़्यादा हो सकती है, जो हम सिलेक्शन रूल यूज़ करते हैं। तो सिलेक्शन रूल हम यूज़ करते हैं कौन सा, डेल्टा L की वैल्यू +-1 वो अलाउड है, और डेल्टा J की वैल्यू 0 से +-1। तो जो सिलेक्शन रूल हम यूज़ करते हैं वो करते हैं डेल्टा L की वैल्यू +-1 और डेल्टा J की वैल्यू जो है वो 0 से +-1, ये हम यूज़ करते हैं। तो इसके हिसाब से इसकी जो एक्साइटेड स्टेट बन सकती है, इसके हिसाब से जो इसकी एक्साइटेड स्टेट बन सकती है, तो एक्साइटेड स्टेट जो बन सकती है वो कौन सी बन सकती है, वो बन सकती है P। तो अगर मैं लिखता हूँ 3p1, तो S के आगे P है, तो L की वैल्यू में कितना चेंज, +-1, S से कम तो कुछ होगा नहीं, और J की वैल्यू में 0 या +-1 ये अलाउ है। तो 3p1 अगर मैं लिखता हूँ तो 3p1 यानी कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 1, तो इसके लिए L की वैल्यू कितनी आ गई 1, और S की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो यहाँ से J की वैल्यू 2 बन सकती है। कैसे, एक बनाओगे आप L-S और एक बनाओगे आप L+S, एक बनाओगे L-S और एक बनाओगे L+S। तो यहाँ से J की वैल्यू आपके पास 2 बनेगी, या तो 1/2 या 3/2। तो ये जो ट्रांजिशन होगा, तो ये ट्रांजिशन एक्साइटेड स्टेट में कौन कौन सा बनेगा, 3 एक बन जाएगा। इसके लिए मल्टीप्लिसिटी हम निकालेंगे, तो मल्टीप्लिसिटी वही 2 बनेगी, क्योंकि S की वैल्यू 1/2 है। तो ये बन जाएगा 3/2p 1/2, या फिर बनेगा 3/2p 3/2। तो 2 ट्रांजिशन होंगे। अब यहाँ पर हुंड रूल के अकॉर्डिंग, जो पहले तो सब लेवल में बांट लो, तो सब लेवल में कैसे बटेगा, J + 1 से बटेगा, 2J + 1 से। तो इसके जो सब लेवल्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो 2 सब लेवल होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, एक हो जाएगा हमारे पास कौन सा, ये तो हो जाएगा 3/2p 3/2, और ये हो जाएगा 3/2p 1/2, और ये कौन सा हो गया, P हो गया। और ये ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, S से। तो S का जो है S ही है ना, हाँ D1 के लिए S, हाँ 3/2s 1/2, और S 1/2 को मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये हो गया S 1/2। तो ये जो ट्रांजिशन है 1/2 में, 3s 1/2 में, तो 2 ट्रांजिशन है। एक तो होगा ये 1/2 से 1/2, ये वाला ट्रांजिशन 1/2 से 1/2। तो 1/2 से 1/2 ट्रांजिशन जो होगा उसको हम कहेंगे D1, इसको हम नाम देंगे D1। और एक ट्रांजिशन होगा हमारे पास 3/2 से 1/2, इस ट्रांजिशन को हम नाम देंगे D2, इस ट्रांजिशन को हम क्या नाम देंगे, D2। तो D1 के लिए जो उसकी वेवलेंथ है, D1 के लिए वो लिखी जाती है 5896 आर्मस्ट्रॉन्ग, और अगर उसको नैनो में लिखना है तो वो लिखा जाता है 589.6 नैनोमीटर। ये किसके लिए होता है, D1 के लिए होता है। इसी तरह से अगर D2 के लिए लिखे, तो D2 के लिए जो ये वेवलेंथ है ये लिखी जाती है 5890 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसको नैनो में लिखा जाता है 589 नैनोमीटर। तो ये लिखा जाता है। तो हमें पूछा है D1 लाइन का, तो D1 लाइन का कहाँ से होगा, वो होगा 1/2 से S 1/2।
यानी कि बी ऑप्शन। तो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी आएगा। हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी आएगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप जिमान इफेक्ट को पढ़ रहे हो तो जिमान इफेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो वहां पर ये क्वेश्चन को आप नहीं ड्रॉप कर सकते। जो सोडियम के ट्रांजिशन वाले क्वेश्चन हैं उनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब D2 का पूछ लिया। तो D2 का मैंने आपको अभी बताया कि D2 में जो ट्रांजिशन होगा वो कहां से कहां होगा, 2p। D2 के अंदर जो ट्रांजिशन होगा वो होगा 2p 3/2 से लेकर कहां तक, 2s 1/2। तो ये ट्रांजिशन को हम क्या नाम देंगे, D2 ट्रांजिशन। और D2 ट्रांजिशन की जो वेवलेंथ है हम कितनी लिखेंगे, 5890 आर्मस्ट्रॉन्ग। और अगर मेरे को नैनो में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 589.0 nm। ठीक है, 589.0 nm। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो आ जाएगा कौन सा, 2p 3/2 से 2s 1/2। तो ये हमारे पास जो आंसर मिल रहा है यहाँ से कौन सा मिल रहा है, ए। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब आओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहां तक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए, है ना। बहुत आसानी के साथ मैंने समझाने की भी कोशिश की है पूरी। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये जो ट्रांजिशन है सोडियम का, स्पेशली ये D1 और D2 वाली लाइंस का, इनकी वेवलेंथ भी आप याद रखना, वो वेवलेंथ भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है कि जीमान स्प्लिटिंग जब 2D 3/2 से 3p 1/2 में ट्रांजिशन होता है तो कितनी लाइंस बनती हैं ये हमें बताना है। और ये भी सोडियम का ट्रांजिशन है। किसका ट्रांजिशन है, सोडियम का। अब देखो हमारे पास एनर्जी का एक फॉर्मूला बनता है जब हम जीमान स्प्लिटिंग पढ़ते हैं। तो एनर्जी का हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला क्या बनता है, वो बनता है म्यू बी, जी जे और एम जे। एम जे का मतलब होता है मैग्नेटिक टोटल क्वांटम नंबर, जी का मतलब होता है लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर, म्यू बी का मतलब होता है बोहर मैग्नेटॉन, और बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि जो जीमान स्प्लिटिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही होगी। यदि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो जीमान स्प्लिटिंग नहीं होगी। अब ये जो डेल्टा ई है ये दो एनर्जीज का डिफरेंस है। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, ट्रांजिशन जो हो रहा है वो NLM स्टेट से और N-L- और J स्टेट में हो रहा है। यानी कि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ डेल्टा ई, पहली एनर्जी जो मैं लिखता हूँ डेल्टा ई, उसको मैं लिखता हूँ EN। और ट्रांजिशन के पहले इनके जो क्वांटम नंबर है NL, एक हो गया J और एक हो गया MJ। और ट्रांजिशन के बाद की जो एनर्जी है डेल्टा ई प्राइम लिख देता हूँ मैं, और ये बन जाती है EN प्राइम, L प्राइम, J प्राइम और MJ प्राइम। तो ये जो डिफरेंस है इनका डिफरेंस यानी कि डेल्टा ई, ये किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा ENLJ और MJ माइनस EN प्राइम, L प्राइम और J प्राइम और MJ प्राइम। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ये वैल्यू डालनी होती है, ये वैल्यू डालोगे तो फिर हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारे पास, फिर फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है ऐसे डेल्टा M, है ना, डेल्टा M। और ये जो म्यू बी है, बी है और जी जे है, ये क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है। जो बाकी चीज लिखी हुई है म्यू बी, बी और जे, ये कॉमन आ जाता है। तो म्यू बी, बी और जी जे, ये सारी चीजें क्या आ जाती है, कॉमन आ जाती हैं। अब हमें कुल मिलाकर डेल्टा एम और ये सारी वैल्यू निकालनी है और उसके बाद इसमें काम करना होता है। तो यहाँ एक टेबल बनती है। यहाँ ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है ये 3/2 से 1/2। तो यहाँ मल्टीप्लिसिटी जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है उसके फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो ये जे वैल्यू, ये किसकी वैल्यू हो गई, जे वैल्यू। तो ये जे वैल्यू है, तो जे वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। अब एस की वैल्यू कितनी होगी वो कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिसिटी से निकालोगे। 2s + 1 किसके बराबर है, 2। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एस की। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। फिर आपको क्या निकालना होता है, एल। एल की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो आपको यूज करना होता है लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर का फॉर्मूला, क्योंकि आपको यहाँ पर जी की वैल्यू चाहिए। तो लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर का फॉर्मूला हमें पता है 1 प्लस ये होता है जे + 1 और प्लस एस + 1 माइनस एल + 1 अपॉन 2j और j + 1। ये फॉर्मूला के अंदर हमें वैल्यू रखनी है और किसकी वैल्यू निकालनी होती है, जी की वैल्यू निकालनी होती है, लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर। तो इस पहले वाले केस के लिए इस स्प्लिटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3 आएगी। अब j की जो वैल्यू होती है j, उसके हिसाब से इसकी जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम, वो -j से और +j तक। तो ये 1/2 है तो ये कितना बनेगा, -1/2 और एक बनेगा +1/2। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, जी से।
तो जी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा +1/3 और -1/3, यानी कि जो एनर्जी बन रही होगी, एक बार बन रही होगी -1/3 बी इंटू म्यू बी, और एक बन रही होगी +1/3 बी इंटू म्यू बी। इसी तरह से इसके लिए हम ये सारे फैक्टर्स निकाल लेंगे। इसके लिए एल की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2। एस की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2 हो जाएगी, यहाँ से मल्टीप्लिसिटी से भी आप निकाल सकते हो। और जे की वैल्यू यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 3/2 है, तो जी की वैल्यू हम निकाल लेंगे 4/5। अब ये 3/2 के हिसाब से जो इसके सब लेवल बन जाएंगे, सब लेवल्स आप वैसे भी निकाल सकते हो 2j+1 से। तो 2j+1 से निकालोगे तो यहाँ 3/2 आप सब्सटीट्यूट करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, 3 + 1 4, तो 4 सब लेवल इसके बन जाएंगे। तो कहाँ से कहाँ तक बनेंगे, -j से लेके +j, यानी कि -3/2 एक होगा, -1/2 एक होगा, 1/2 एक होगा और +3/2 एक होगा। उसके अकॉर्डिंगली हम gj और mj की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी स्प्लिटिंग करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले 2d3/2, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो 3/2 के सब लेवल्स कैसे निकालोगे, सब लेवल्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2j+1। तो 2j+1 यूज करोगे तो 2j की वैल्यू 3/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बन गया 3 + 1 4। तो इसके 4 सब लेवल हो गए, वो मैंने बना दिए थे, -3/2 -1/2 +1/2 और +3/2। उसके बाद एनर्जी टर्म जो है वो जीजे एमजे के हिसाब से एनर्जी टर्म बन गया था। इसी तरह से P1/2 के लिए बना लेंगे। यदि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर ये सीधा सीधा एक लाइन आएगी, यानी कि ये ट्रांजिशन हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांजिशन हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो फिर वहाँ पर जीमान स्प्लिटिंग होगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो उसके बाद सिलेक्शन रूल जो हमारा लगेगा वो क्या लगेगा, ΔM। ΔM की वैल्यू 0 या +-1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 0 या +-1। तो ये ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, 0 से +-1 में होगा। तो ये ट्रांजिशन कराओ, जैसे अब -3/2 से, और ये ट्रांजिशन कराते हो अगर -1/2 में, तो -3/2 फाइनल वाला कितना हो गया, -1/2 हो गया। तो -1/2 को आगे लिखो, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप कर लेना। तो -1/2 कहाँ चला गया, -1/2 और माइनस माइनस +3/2, तो ये कितना बन जाएगा, 2 एलसीएम आ गया और ये बनेगा 2, तो ये हो गया 1, है ना, और +-1 अलाउ है। इसी तरह से -1/2 से +1/2 करोगे तो भी कितना बनेगा, 1। इसी तरह से एक बन जाएगा 0 का ट्रांजिशन, एक होगा -1 का, एक होगा +1 का। तो इनके ट्रांजिशन के नाम है, जैसे +1 वाला है तो उसको हमने नाम दे दिया +सिग्मा, एक हो जाएगा पाई, जो 0 से 0 होगा तो वो ट्रांजिशन हो जाएगा पाई ट्रांजिशन, और एक हो जाएगा -सिग्मा। तो इन ट्रांजिशंस के नाम है। तो ये सिलेक्शन रूल को ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हमें पूछा है कुल कितनी लाइन बन रही है, तो कुल कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6, तो कुल कितनी लाइन्स बन गई, यहाँ पर 6 लाइन बन गई। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2d3/2 से 3p1/2 ट्रांजिशन ऑफ सोडियम स्पेक्ट्रल लाइन अपीयर्स इन जीमान स्प्लिटिंग। यहाँ 6 तो आंसर में नहीं है, एक मिनट, 3 है, हाँ 3 बन जाएगी ना, एक लाइन ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो उसके हिसाब से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर लाइंस बन गई। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल एंड एनामोलस जीमान इफेक्ट आर ऑब्जर्व्ड व्हेन हेयर S प्राइम इज टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू कपलिंग ऑफ इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम। जब हम नॉर्मल जीमान इफेक्ट की बात करते हैं, नॉर्मल जीमान इफेक्ट, नॉर्मल जीमान इफेक्ट जो है, नॉर्मल जीमान इफेक्ट वो किसके लिए होता है, वो होता है सिंगलेट सिस्टम के लिए। नॉर्मल जीमान इफेक्ट किसके लिए होता है, सिंगलेट सिस्टम के लिए, सिंगलेट सिस्टम के लिए होता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो वो सिंगलेट के लिए होता है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है, जहां पर S की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, S की वैल्यू 0। जबकि अगर हम एनामोलस की बात करें तो एनामोलस जो होता है, एनोमोलस, एनामोलस जो जीमान इफेक्ट है, एनामोलस जीमान इफेक्ट वो कहां पर होता है, वो मल्टीप्लेट सिस्टम के लिए होता है, मल्टीप्लेट सिस्टम। ये जो एनामोलस जीमान इफेक्ट है ये मल्टीप्लेट सिस्टम के लिए होता है। मल्टीप्लेट सिस्टम का मतलब यहाँ पर जो स्पिन की वैल्यू निकालेंगे टोटल वो 0 नहीं आएगी। तो पहले केस में हमारे पास क्या आएगा, S प्राइम इज इक्वल्स टू 0, दूसरे में S प्राइम इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ए आंसर आ जाएगा। इसको मैं वापस से लिख देता हूँ, S इज इक्वल्स टू 0 एंड S प्राइम इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड S प्राइम इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है?
अब चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सेम क्वेश्चन है तो भाई रिपीट ही हो गया शायद, हाँ तो ये ए आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एल्काली मेटल इज अ 2s1/2। ग्राउंड स्टेट दे रखी है कितनी, 2s1/2, यानी कि मल्टीप्लिसिटी टर्म जो है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो एंगुलर मोमेंटम है ऑर्बिटल उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, स्पिन हो जाएगी 1/2 और जे हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से लिंडेज स्प्लिटिंग फैक्टर लगाएंगे, जी जे की वैल्यू निकाल सकते हो। तो जी जे की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस ये हो जाएगा जे प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा एस एल नहीं एस, ये हो जाएगा प्लस एस प्लस 1 और माइनस एल प्लस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2j और j प्लस 1। यहाँ से लिंडेज स्प्लिटिंग फैक्टर की वैल्यू हम निकालेंगे। ये सारी वैल्यू यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट करोगे, तो ये सब्सटीट्यूट करो, देखो क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे 1 प्लस j की वैल्यू आप रखोगे 1/2, ये 1/2 प्लस 1, यहाँ s की वैल्यू रखोगे आप 1/2 प्लस 1 और l की वैल्यू हो गई 0, तो ये तो खत्म। अपॉन ये हो जाएगा 2 1/2 और ये 1/2 प्लस 1। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो जी जे की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सॉल्व कर लेना, मेरा करा हुआ है इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। एनर्जी का जो हमारे पास टर्म बनता है, एनर्जी का टर्म बनता है हमारे पास म्यू बी, अभी भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, जी जे बी और एम जे। तो j की वैल्यू 1/2 है, तो एम जे जो है उसकी दो वैल्यू आएगी, एक प्लस 1/2 और एक आएगी माइनस 1/2, दो वैल्यू आएगी। तो एनर्जी की दो वैल्यू आएगी, एक बार 1 कर लो प्लस 1/2 लगा के, तो प्लस 1/2 लगा के जब वैल्यू लिखोगे तो जी जे की वैल्यू 2 है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक बार तो आ जाएगी म्यू बी और बी प्लस का, और एक बार ये वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू बी और बी। आपको निकालना होता है डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालोगे तो E1 माइनस E2 कर दो आप, तो E1 माइनस E2 कर दोगे तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा 2 म्यू बी एंड बी। तो आंसर क्या बन जाएगा 2 म्यू बी बी, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ लेवल्स into which the electronic state of Na atom will split on account of anomalous Zeeman effect are grouped as। तो कितने में स्प्लिट हो रहा है वो हमें बताना है, मतलब कुल मिला के हमें पूछा है कि सब लेवल्स बताओ। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन से बता रहा हूं कि जो सब लेवल्स निकालने होते हैं वो कैसे निकालते हैं, 2j प्लस 1 से निकालते हैं। तो j स्प्लिट इंटू 2j प्लस 1 लेवल, 2j प्लस 1 सब लेवल्स, तो ये बन जाते हैं हमारे पास सब लेवल्स बन जाते हैं। अब कौन कौन से रखे, 2s 1/2 चेक करो, तो 2s 1/2, तो यहाँ पर j की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो यहाँ पर कितने लेवल आ गए, 2 सब लेवल्स आ गए 2। इसी तरह से 2p 1/2, तो ये भी सेम कहानी होगी। तो यहाँ पर भी कितना बनेगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो ये भी कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। एक और चेक, ये 3/2 वाला करना है, तो 2p 3/2 वाला चेक करना है, तो यहाँ पर 3/2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना बन गया 4। तो 2s 1/2 के कितने सब लेवल 2, 2p 1/2 के कितने सब लेवल 2 और 2p 3/2 के कितने सब लेवल 4। तो इसका मतलब हमारे पास a जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, है ना। इसका मतलब हमारे पास a जो है वो क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इज इट क्लियर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टर्न अ मैग्नेटिक डाइपोल, मोमेंट है उसका म्यू ई, फ्रॉम पैरेलल टू एंटी पैरेलल। एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से, उसको हम लिखते हैं U इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू ई। म्यू ई का मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट और डॉट बी। तो डॉट प्रोडक्ट पे ये फॉर्मूला है, डॉट प्रोडक्ट पे, यानी कि अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करता हूं तो कॉस थीटा बनेगा, तो यहां बन जाएगा म्यू ई बी और ये बन गया कॉस थीटा। तो ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब इसको पैरेलल से एंटी पैरेलल पे ले जाना है, तो पैरेलल के लिए क्या होगा, फॉर पैरेलल अरेंजमेंट, फॉर पैरेलल अरेंजमेंट। तो पैरेलल अरेंजमेंट के लिए थीटा की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 0 डिग्री लेंगे पैरेलल अरेंजमेंट के लिए। थीटा की वैल्यू 0 ले ली तो u पैरेलल इक्वल्स टू कितना बनेगा, माइनस म्यू बी बी, और कॉस जीरो रखोगे तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहां से ये कितना बन जाएगा माइनस म्यू बी बी। ये पैरेलल के केस में हो गया। एंटी पैरेलल निकालोगे तो एंटी पैरेलल के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। तो फॉर एंटी पैरेलल
फॉर एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल के लिए थीटा जो है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा u, ये एंटी पैरेलल आ गया, तो यहाँ से ये माइनस है और ये म्यू ई, ये b लिख दिया मैंने, e है ये, और b और cos 180 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा म्यू ई बी। आपको निकालना है एनर्जी में चेंज, तो डेल्टा ई कर लो या डेल्टा यू लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा म्यू ई बी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा म्यू ई बी, तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा 2 म्यू ई बी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी ऑप्शन 2।